हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल आशु क्लासेस में। और सबसे पहले आपको सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, आपको और आपके सारे परिवार को मेरी तरफ से। और इस नए वर्ष पे आप लोग भी शपथ लीजिए कि सकारात्मक सोच के साथ और आत्मविश्वास के साथ फिर से आपको जो पहले हुआ उस गलतियों को ना दोहराते हुए और फिर से अच्छे से लग के और अच्छे से तैयारी करिए नई ऊर्जा के साथ। और इस साल आप लोग एकदम गवर्नमेंट जॉब ले लीजिए, एक कोई भी एक जॉब लीजिए। मेरी यही शुभकामनाएं हैं आप सभी को। और एक चीज़, आज का वीडियो जो है दोस्तों, ये इससे रिलेटेड है कि प्रेजेंट में जो बीपीएससी 70 बीपीएससी के प्रोटेस्ट चल रहा है उससे रिलेटेड मैं सोचा हूँ वीडियो बना दूँ, क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम है 4 जनवरी को। और अभी 5500 जो न्यूज़ में बताया जा रहा है कि डाउनलोड कर लिया गया है एडमिट कार्ड, जिसमें से मैं भी डाउनलोड किया हूं। तो मेरा भी सेंटर अभी पटना है। और मैं सच बताऊं कि तैयारी नहीं है, पहले तैयारी थी 13 दिसंबर को, बीच में ये आंदोलन प्रोटेस्ट, इसी के चलते कोई तैयारी नहीं हुआ है। और समझ में नहीं आ रहा है कि एग्ज़ाम देने जाएँ कि ना जाएँ। और मैं सच में बहुत कन्फ्यूज हूँ। प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि 4 जनवरी को मेरा ऑलरेडी एक और एग्ज़ाम है। और उसके बाद से ये बीपीएससी का मैं अगर मतलब बेसिकली 4 जनवरी को जो पेपर था वो मैं नहीं मालूम था कि 4 जनवरी को होगा बीपीएससी वाला, या जैसे कि जो एक और एग्ज़ाम था उसका जो डाले थे उसका भी 4 जनवरी को। अब समझ में नहीं आ रहा कौन सा देना जाए, क्योंकि मैंने तैयारी किया था बीपीएससी का, उसका मैंने वैसे ही फिलअप कर दिया था। और दोनों पेपर एक ही दिन है, ठीक है। और इसका तैयारी मैं कल देखा, थोड़ा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो देख रहा हूँ, थोड़ा हार्ड, मतलब उस सिलेबस अलग है, उसमें थोड़ा हिंदी उंदी पूछा गया है। बीपीएससी में हिंदी आता नहीं है, तो इसलिए सोच रहा हूँ कि कौन देने जाऊँ कौन नहीं, बहुत कन्फ्यूज हूँ। प्लीज़ आप लोग भी मतलब मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं कन्फ्यूजन हूँ। तो मैं सोचा हूँ कि आप लोग से भी पूछ लूँगा, मैं भी एक एस्पिरेंट ही हूँ, ठीक। तैयारी करता हूँ तो इतना नहीं रहता है मन में, बहुत सारी डाउट आता है, हर रोज़ कुछ ना कुछ डाउट आता है। और ये डाउट क्लियर हो जाता अगर ये बीपीएससी अपना फाइनल बता देता कि परीक्षा रद्द हो रही है या फाइनली नहीं रद्द हो रही है। मतलब दोनों चीज़ नहीं हो पा रहा है दोस्तों। सबसे बड़ी बात ये है कि छात्र जो हैं वो आज 15 दिन हो गया है आंदोलन पर, अभी भी हैं, प्रोटेस्ट पे हैं। और अभी भी ये बोला जा रहा है, आप लोग न्यूज़ में आप लोग देख ही रहे होंगे, सब चीज़ आप लोगों को शायद मालूम ही होगा कि राज्यपाल जो थे वो क्या नाम है कि यहाँ से हो गया ट्रांसफ़र, वो केरल के बन गए हैं राज्यपाल। और यहाँ नए राज्यपाल आरिफ जी आए हुए हैं, तो अभी शपथ नहीं लिए हैं, शपथ लेंगे तो कल या परसों जो होगा उस विधायक को, जो कल विधायक सारे गए थे आप लोग देखे होंगे, तो उन लोगों को भी कुछ नहीं कहा गया। और बाकी कुछ मंत्री लोग हैं वो लोग भी मीडिया से कहे हैं कि 2 या 3 तारीख में आप लोग से मुलाकात होगी। तो बताओ 2 या 3 तारीख ये सब जानते हैं क्या दोस्तों? मुझे तो, मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ कि सब ये बिके हुए हैं, सब बीजेपी के ये चमचे हैं, और सबके सब बीपीएससी बिका हुआ है, सरकार बिक गई है। क्योंकि ये होता है कि बात को टालना दोस्तों, कि कैसे भी टाल दिया जाए। 4 जनवरी को एग्ज़ाम हो जाएगा, फाइनल ये रिजल्ट दे देंगे, और मार्च अप्रैल में मेंस का करा देंगे। और ऐसे ही रिजल्ट धांधली के थ्रू जिसका जिसका सेटिंग था, जिसने पैसा दिया था उसका आ जाएगा रिजल्ट लिस्ट में नाम। आप और हम एक नॉर्मल आदमी हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है, प्रोटेस्ट करना, ये सब चीज़ों, क्योंकि इतना पैसा नहीं होता है कि हम कोर्ट कचहरी और ये सब दे पाएँ और देख पाएँ। और इतना पैसा, इतना पावर नहीं होता है कि कोई बाप के, बड़े बाप के बेटे हैं तो हम कुछ अपना सोर्स पानी या कुछ दे पाएँ या हम भी लगा पाएँ। तो हम लोग का एक ही मतलब होता है, अपना दम अपने मेहनत से सिलेक्शन लेना और आगे बढ़ना, ठीक। तो अपने दम पे ही हम लोग कर रहे थे कि हाँ हमारा सिलेक्शन होगा, इतनी सारी पोस्ट आई है, 2035 कहीं ना कहीं एक पोस्ट मिल जाएगा, कहीं हो जाएगा। और यही सोच के फार्म भी भरा गया, मैं भरा था। लेकिन आज ऐसा रोना आ रहा है कि क्या बताऊँ, 13 दिसंबर की इतनी अच्छी तैयारी थी, और 4 जनवरी को जा भी रहा हूँ एग्ज़ाम देने तो तैयारी भी नहीं है, 1% तैयारी नहीं है। लग रहा है ऐसा कि सब भूल गए हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। और जा भी जाऊँ तो आने जाने में इतना पैसा खर्च होगा, और उसके बाद इस ठंडी में सब चीज़ रोकने का, और उसके बाद से एग्ज़ाम, पता नहीं फिर आगे जाके कहीं पूरा कैंसिल ना हो जाए। और नहीं भी होगा तो क्या ही हो जाएगा, जब धादली वालों का सेटिंग हो चुका है, उनको जॉब मिल जाएगा, हम लोग लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। कहीं ना कहीं लिस्ट आ जाएगा ऐसा कि कट ऑफ हम लोग नीचे हो जाएगा, और जो दिए हैं वो कट ऑफ के ऊपर हो जाएंगे, उनका सिलेक्शन हो गया, हमारा नहीं हो गया। फिर क्या ही कर सकते हैं, यही ना होगा कि भैया प्रोटेस्ट करो फिर वही होगा। तो अभी भी तो प्रोटेस्ट हो रहा है, आप लोग 15 दिन से प्रोटेस्ट हो रहा है, तो उसमें क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। नेता नगरी आते गए जाते गए, तेजस्वी यादव आए, पप्पू यादव आए, प्रशांत किशोर, जो कि सब अपना, कहा जाता है ना कि कंधे पर बंदूक, दूसरे के कंधों पर बंदूक लगा के चलाना, बस अपना मीडिया में फेमस हो रहा है। और मीडिया के अपना उनका फेमस
होना है और अपना दिखाना है कि हम आए हैं बच्चों के समर्थन में, और करना कुछ नहीं है। ऐसे ही कुछ टीचर भी थे, मैं नाम नहीं लूँगा, आप लोग खुद बीपीएससी एस्पिरेंट हैं या नहीं भी हैं तो आप लोग को इतना तो है नॉलेज कि वीडियो देख रहे होंगे कि क्या हो रहा है देश में क्या नहीं। तो ये कुछ टीचर भी आए थे जिसको आप लोग देखे होंगे कि मतलब वो टीचर भी बस अपना फेमस होना था, और वो जानते थे कि हमारे ऊपर ब्लेम आ चुका है, ऐसे ऐसे ब्लेम है, तो चले बच्चों को समर्थन करें कि लोग खुश हो जाए। ठीक, बच्चे मीडिया देखेंगे, बच्चे कहेंगे अरे सर तो बहुत अच्छे हैं, आए हैं, सपोर्ट किए हैं, समर्थन किए हैं। तो ऐसे भी टीचर हैं बहुत सारे, ठीक, जो ऑलरेडी, हाँ, मतलब कहा जाता है ना दोस्तों कि ऊपर से सबकी नज़र में अच्छा बनना और अंदर है घपलाबाजी अंदर से हो। ठीक, ऊपर ऊपर अच्छा बनना है, ऐसे ही नेता हैं, ऐसे टीचर हैं। बहुत टीचर आए, कोई जेल गया, कोई आया, कोई चला गया, कोई जानबूझ के नौटंकी भी किया, ऐसे ही नेता भी नौटंकी किया, और सबका भला हो रहा है, चाहे नेता हो चाहे टीचर हो। बस इसमें भला जिसका नहीं हो रहा है या जो बर्बाद हो रहा है वो है छात्र, वो है एस्पिरेंट, वो है हम लोग जो तैयारी किए थे 1-1 साल से, 10-10 महीना से, 5-5 महीना से, 2-2 महीना से, 3-3 महीना से। ठीक, और वो लोग जाके एग्ज़ाम दिए। मैंने तो इतना तैयारी नहीं किया था, लेकिन हाँ फिर भी मैंने 2 महीना तैयारी किया था बस बीपीएससी के लिए, क्योंकि उससे पहले मैं दूसरे एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा था। केवल पोस्ट देख के मैंने बीपीएससी को अप्लाई कर दिया कि चलो, क्योंकि इसलिए अप्लाई नहीं करता था कि बिहार एक ऐसा है ना कि वहाँ पर यही सब आता ही रहता है। ठीक, कि कहीं लीक हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए। ठीक, लेकिन फाइनली मैंने अप्लाई किया था इसलिए कि भाई पोस्ट ज़्यादा है, कहीं ना कहीं चांस है, पढ़ लिया जाएगा, हो जाएगा। और अच्छा था, लेकिन क्वेश्चन भी ऐसा पूछा गया कि आप सोच भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते। एक क्वेश्चन था कि ट्रम्प को कहाँ पे गोली मारा गया था, मतलब पेनिनसुला में था कि कहाँ पे, किस जगह पे। इतना मतलब क्वेश्चन 1-2 तो आउट ऑफ बाउंसर था सिलेबस से, कुछ करंट से भी। आज जो था वो इतना फैक्ट पूछा गया था, इतना मतलब पूछा गया कि रेलवे और दरोगा की तैयारी करने वाले बच्चे अगर फार्म भरे होंगे तो बेस्ट करेंगे, को टॉप क्लियर करेंगे, और जो बीपीएससी और यूपीएससी यूपीपीसीएस की तैयारी किया होगा वो लोग बाहर हो जाएंगे। ठीक, तो ये तो है दोस्तों, बता दूं आपको कि पूरा बीपीएससी का, और अभी यही है कि बहुत नेता नगरी आए हैं, कल विधायकों का बहुत लोग गए थे, लेकिन सब अपना अपना देख के अब सब शांत हो जाने। अभी भी जो एक आदमी है जो शुरू से लास्ट तक डटा हुआ है वो है छात्र, वो है एस्पिरेंट। बाकी बीच में आए लोग गए, कुछ टीचर भी अच्छे थे जैसे रोहित सर हो गए, रिमांशु सर हो गए, इन लोग का मतलब ये भी लोग काफ़ी डटे रहे। ठीक, रोहित सर को पुलिस लेके गई और उसका से बेल मिला, ये सब चीज़ों को लेके कि आप मीडिया में नहीं आएंगे ये सब, तो इसीलिए इतना नहीं दिख रहे हैं। रिमांशु सर को भी लेकर गया, उनको भी कहा गया है। ठीक, तो अभी ये है कि हाई कोर्ट ये सब आज कल 2 दिन बंद भी था। तो बाकी ये चीज़ें हैं कि कुछ टीचर भी हैं जो अच्छे भी हैं, कुछ नेता भी हैं। नेता तो अभी तक कोई अच्छा नहीं मिला है, क्योंकि अगर एक भी नेता, दोस्तों ना, एक भी नेता अगर सही से खड़ा हो जाए ना, आप जानते हैं इतना पावर होता है। एक विधायक की पावर मैं बता दूं आपको कि आईएएस के कैबिनेट सचिव जो होता है ना, जो आईएएस बनने के बाद 10-12 साल बाद वहाँ पे पहुँचेगा। ठीक, वो भी तब पहुँचेगा जब 25 साल के अंदर अंदर आईएएस बन जाता है। उतना पावर होता है एक विधायक के पास। ठीक, वो भी एक संवैधानिक वो होते हैं। ठीक, लेकिन बात यही है कि वो सब अपना अपना बस क्या कहा जाता है कि अपना सेकने में लगे हुए हैं सब। ठीक है, उनको कोई मतलब नहीं है टीचर क्या नाम है, बच्चों के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और मुझे अभी का जो बता रहा हूँ इतने दिनों का देख के, कि जितना हड़ताल हुआ है, लाठीचार्ज हुआ, इतना मारना पीटना, जेल जाना, पैर टूटना, हॉस्पिटल में भर्ती होना, टीचर भर्ती हुए, छात्र भर्ती हुए, क्या कुछ नहीं हुआ। मतलब इतना कुछ हुआ कि पूरे ज़िंदगी में आदमी अभी कभी नहीं देखा था, किसी स्टेट में ऐसा नहीं देखा गया था प्रोटेस्ट करते हुए। वो सभी चीज़ें आज हुई, इस बिहार में हुई दोस्तों। ठीक, और इस बिहार में हुआ, और उसके बावजूद भी सोचिए कि सरकार ऐसी है कि जैसे कान आँख बंद करके है सोत। उस सरकार को कोई मतलब नहीं है कि कौन मर रहा है, जी रहा है, क्या हो रहा है। तो ऐसे सरकार को ना ही रहना सही है, आगे ओटी ना दो के सरकारी न बनाओ, सीधा बात यही है। और दूसरा चीज़ कि बीपीएससी आयोग के अध्यक्ष मनु को जो है क्या बोला जाए, उसका नाम लेने में भी वो लग रहा है कि लग रहा है आँखों को बंद करके सोया हुआ, उसको कोई मतलब। मीडिया भी जा गई थी कल, तो अपना कार का शीशा भी नहीं खोला बताने के लिए, और चला गया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो वो भी एकदम सब गुम्मा सुम्मा बैठे हुए हैं, आंख बंद करके, केवल इसलिए बैठे हुए हैं, आपको भी मालूम है कि 4 जनवरी का एग्ज़ाम बस कैसे भी करा लिया जाए और फाइनल रिजल्ट दे देंगे। आप या हम क्या कर लेंगे, हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, नेता नगरी वाले लोग ही कुछ कर पाएंगे। अभी आप लोगों ने न्यूज़ देखा होगा कुछ कल का, कि कल परसों न्यूज़ था, राजस्थान का था
ठीक, वहाँ पे पूरा का फ्लेवर पार्टी थी, बड़े घर के लड़के लड़कियाँ हैं, आप ऑडी मर्सिडीज BMW बड़ी बड़ी लग्जरी कार से गए थे, और उस रोड पे गए थे जहाँ पे किसी को जल्दी परमिशन नहीं होता है। गए भी और पुलिस छोड़ भी दिया। पुलिस से मीडिया वालों ने पूछा भी तो उतना कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो मीडिया वालों ने बोला भी कि क्यों रिप्लाई देंगे, बड़े घर के बेटे हैं, फ़ोन आ गया होगा MP विधायक MLA का किसी का, शांत हो गए, चुप हो गए, जाने दिया। और वहीं पर नॉर्मल आदमी से पूछा गया, जो कार और चलाते हैं नॉर्मल आदमी, उन लोगों से पूछा गया तो कह रहे हैं कि अभी हम लोग जाते तो तुरंत चालान कट जाता, कि वो भी केवल चालान किस लिए कट जाता कि सीट बेल्ट नहीं लगाए हो, हेलमेट नहीं पहने हो, इसलिए चालान कट जाता है। ठीक, और ये सब हुंडई मचा रहे हैं एकदम, पूरा का पूरा ऊपर जाके फ़ोटो खिंचा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो इनको कोई नहीं बोला है। तो ये है भाई सच्चाई इंडिया का, भारत का, जो आप लोग को भी पता होगा कि पावर है, पैसा है तो सब चीज़ सही है, नहीं है तो आप मरते रहो, झिझिराते रहो, कोई पूछने नहीं वाला नहीं है। मिडिल क्लास लोगों को, गरीब लोगों को तो एकदम ही नहीं पूछने वाला है। आप देखते भी होंगे, और यही चीज़ कोर्ट कचहरी में भी होता है दोस्तों। ठीक, कुछ नहीं हो पाता है। अब सोच लो, आप प्रोटेस्ट करते हैं, 15 दिन हो गया, कितनी ठंडी में हमारे भाई लोग बहनें जो हैं लाठीचार्ज हुआ, वाटर टैंकर हुआ, सब चीज़ें खोली गई, सब चीज़ें हुआ, मारा पीट, मतलब लाठीचार्ज करके मारना, बिना भी देखे हुए कहाँ गिर रहा है, कहाँ लाठी नहीं लग रहा है, सर पे लग रहा है, पैर पे लग रहा है, पीठ पे लग रहा है, पेट पे लग रहा है, लड़की है या लड़का है, किसको मारा जा रहा है, टीचर है या नहीं है, ये बिना सोचे हुए पुलिस ने अंधाधुंध लाठियाँ बरसाई, वाटर टैंकर का यूज़ किया, सब चीज़ किया। इसी में मतलब ये हिम्मत है बिहार के छात्रों का, कि भाई बहनों का, कि इतना हिम्मत है कि अभी भी वो डटे हुए हैं इस ठंडी में। इतना कुछ होने के बाद से आपने एक पोस्ट भी देखा होगा जिसमें वो सल्यूट कर रहे हैं कि ऐसे मतलब BPSC आयोग, ऐसे आयोग जो अंधा कानून है, और ये सब वाटर टैंकर को वो दे रहे हैं, ठीक, और राष्ट्रगान गाते हुए। तो ये सब एक हिम्मत का वो देते हैं, मतलब सच में ऐसे लोगों को सल्यूट है मेरी तरफ से। ठीक, ये लोग को या, और ये चीज़ अब कोई भूलेगा नहीं कभी। अगर हम जीत जाते हैं तो समझिए कि ये आगे चल के बिहार के लिए बहुत बड़ा, कहा जाता है ना, बहुत बड़ा वो साबित होगा कि आप लोग आगे चल के कोई भी जल्दी आयोग या कोई भी संस्थान नकल कराना और ये सब चीज़ें नहीं करेगा। लेकिन जीतते हुए नज़र नहीं आ रहा है कहीं से। आज का अभी तक का मैं अपडेट बता दूं आपको कि मुझे, मतलब मैं अपने प्रोफेसर से बता रहा हूँ कि मुझे नहीं लग रहा है कि री एग्ज़ाम फॉर ऑल होगा दोस्तों। सच्चाई यही है। री एग्ज़ाम के लिए 4 जनवरी को जैसे अभी नोट आया हुआ है न्यूज़पेपर में, जैसे यहाँ वो सचिव बोल रहे हैं, आयोग के सचिव या जैसे उप मुख्यमंत्री वहाँ के बोल रहे हैं, कि ये लोग बोल रहे हैं कि लीक नहीं हुआ, एक ही सेंटर पर हुआ, ये सब चीज़ें, तो मुझे नहीं लग रहा है कि री एग्ज़ाम फॉलो कभी भी होगा, क्योंकि 4 जनवरी की एग्ज़ाम होगा, उसके बाद से रिजल्ट जारी होगा। और होगा तभी जब कोई नेता नगरी सही से सपोर्ट करेगा, और भी उग्र जैसे और भी बच्चे आएंगे। क्योंकि अभी देखें, आपको बता दें कि बच्चों की संख्या भी थोड़ा कम हो गया है गर्दनीबाग में, जो 2-3 दिन पहले था वो संख्या अभी कम हो चुकी है। बहुत लोग हॉस्पिटल में भी है, बहुत लोग टीचर भी नहीं है, क्योंकि वो लोग भी वो हो गए हैं। धीरे धीरे ये कहा जाता है, आप भी देखे होंगे कि कोई चीज़ें गर्म होती हैं तो बहुत वो रहता है, उग्र रहता है, धीरे धीरे वो धीरे धीरे शांत होते चला जाता है। तो अभी ये प्रोटेस्ट जो है प्रोटेस्ट आंदोलन बोल लीजिए, वो अब धीरे धीरे शांत होने लगा है। और शांत, ये सरकारों की इतनी IAS PCS जो अधिकारी होते हैं उनको ट्रेनिंग ऐसी दे दी जाती है कि मामला को कैसे शांत करना है, और सरकार भी यही चीज़ जानते हैं। वो धीरे धीरे बस सांत्वना दे दे के कि राज्यपाल से बात हो गई है, मुख्य सचिव से बात हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, धीरे धीरे सांत्वना दे के 4 जनवरी को एग्ज़ाम करा देगा और फाइनल रिजल्ट दे देगा 4-5 दिन में। क्योंकि इधर उसका स्कैनिंग चालू है, आप लोग देखे होंगे 23 तारीख को नोटिस आया था कि हमारा स्कैन जो OMR शीट है वो स्कैनिंग चालू हो गया था। जितना OMR शीट है इधर उतना चालू कर दिया गया है। बस एक सेंटर बापू परिसर के जो बच्चे हैं 12,000, उसमें से 5,500 बच्चों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया। मान के लिए 5,000 6,000 बच्चे जाएंगे देने, ज़्यादा तो जाएंगे नहीं। तो और जब 6,000 देने जाएंगे तो उनका 1-2 दिन में स्कैन करके और जो 15 जनवरी तक ही रिजल्ट दे देगा। और फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। प्रोटेस्ट जो है ऐसे ही चल रहा है, कुछ जब हो ही नहीं रहा है कहीं। सीधी बात यही मैं बोलना चाहूँगा कि इतना 15 दिन प्रोटेस्ट हुआ, उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट कहीं मिला हो तो आप लोग मुझे बता दो। एक भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ठीक, मतलब री एग्ज़ाम को लेकर पॉजिटिव यही है कि हाँ कोई आ रहा है साथ दे जा रहा है, कोई नेता नगरी आ जा रहा है कभी साथ दे रहा है, कोई टीचर आके साथ दे रहा है, ये सब पॉजिटिव भी मिल रहा है, सांत्वना मिल रहा है। लेकिन फाइनल कोई नोटिस नहीं आ रहा है। जब तक नोटिस नहीं आएगा तब तक कोई पॉजिटिव रिजल्ट न आप लोग मानिएगा। क्योंकि बोलना एक अलग चीज़ होता है कि हम आज आपसे सामने बोल दे रहे हैं कुछ, इसका कोई प्रूफ नहीं होता है कि बेटा कल आइएगा हम बात कराते हैं कि मुख्यमंत्री से बात हुआ किसी का। ठीक है, यही चीज़ होता है कि ऐसे ही बस बोलना होता है। लेकिन
कहा जाता है ना कि कागज़ पे लिखना जो होता है, लिखित जो होता है ना, वो एक साथ से होता है। वो आप दिखा सकते हो, उसको कोर्ट भी वैल्यू करता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब मानेंगे, लेकिन मुँह से बोला हुआ चीज़ कोई नहीं मानता है। तो वही चीज़ है कि चाहे विधायक गए हैं, मंत्री जाएँ, चाहे टीचर जा रहे हैं, बस सांत्वना मिल रहा है। और वैसे भी बीपीएससी तो अपना आज ही का न्यूज़ में डाल दिया है कि पूरा का पूरा 4 जनवरी का बापू परिसर में एग्ज़ाम है, कोई भी परीक्षा रद्द नहीं होगी, कोई भी री एग्ज़ाम नहीं होगा। तो जब आयोग ही इतना बोल रहा है तो आयोग जानते हैं संवैधानिक संस्थान है, ठीक है, करने के लिए उसका हक है। तो हम लोग का अगर प्रोटेस्ट इतना हुआ है तो कोई दूसरा आयोग होता, चाहे यूपीपीसीएस, चाहे एमपीपीसीएस राजस्थान, ठीक, या कोई दूसरी सरकार होती, तो कब का ये 5 दिन के अंदर ये प्रोटेस्ट ख़त्म हो गया होता, री एग्ज़ाम फॉर ऑल हो गया होता। बाकी इतना मुझे खुद दुख हो रहा है कि मैं बता नहीं सकता कि मैं इस आंदोलन को लेके इतना ज़्यादा वो था, और आज फाइनली मैं एक भी पढ़ाई नहीं हुआ है। मैं आपको बता दूँ, अभी दिखा रहा हूँ आपको कि ये रहा। मैं आज पढ़ना थोड़ा सा चालू किया हूँ ये लुसेंट को, क्योंकि मैं जानता हूँ टाइम 2 ही दिन बचा है, तो थोड़ा बहुत लुसेंट या बायोलॉजी में पढ़ रहा था कि थोड़ा बहुत लुसेंट या बायोलॉजी को देख लिया जाए, ठीक। उसके बाद से ये बायोलॉजी का हो गया, और ये जो है कुछ नोट्स है मेरे, और ये मेरा है आईडीएसटी ले रखा हूँ, जिसको मैं पहले पढ़ा था, इसको देखूंगा, थोड़ा सा पढ़ लूँगा, क्योंकि टाइम तो है नहीं दोस्तों 2 दिन से। ये लग रहा था कि री एग्ज़ाम फॉर ऑल होगा तो क्या ही पढ़ा जाए, अभी प्रोटेस्ट का वीडियो प्रोटेस्ट करना और यही सब चल रहा था, ठीक। लेकिन और हर ग्रुप में डालना कि लोग जाएँ, इतने बजे जाना है, इतने बजे गर्दनी बाग में आना, आज से आंदोलन है, ये इसी सब में दिन निकल गया है, 10-15 दिन पता भी नहीं चला है। अब आज का आया हुआ है, तो अब ऐसा लग रहा है कि 2 दिन में पढ़ लेना चाहिए, देखना चाहिए। और वैसे भी मुझे जाने का एकदम मन नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम की तैयारी ही नहीं है, और दूसरा चीज़ कि उतना दूर कौन जाएगा, ये सब चीज़ें। लेकिन एक तरह से अंदर से ये भी लग रहा है कि 2035 पोस्ट है, अगर ना गया और ये एग्ज़ाम फॉर ऑल नहीं हुआ, तो अंदर से जैसे पछतावा भी होगा कि 2 महीने तैयारी किया और वो एग्ज़ाम देने नहीं गया। और 4 तारीख एक और मेरा जो एग्ज़ाम है, उसको लेकर भी 1% तैयारी नहीं है, क्योंकि उसकी मैं तैयारी किया ही नहीं था। तो अब इसी कंफ्यूज में हूँ कि जाऊँ कि ना जाऊँ। थोड़ा आप लोग बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा अपने भाई को कि क्या करना चाहिए मुझे, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं 4-15 दिन बस इसी आंदोलन में रहा हूँ, और अब फाइनल ऐसा चीज़ आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है। 4 तारीख को मेरा पटना में है, एडमिट कार्ड आ चुका है, एडमिट कार्ड मैंने डाउनलोड किया है, बाकी सेंटर कहाँ है ये नहीं पता है, ठीक। हम लोग भी मिडिल क्लास फैमिली से ही आते हैं, घर का एक माँ बाप का बहुत वो होता है। और एक कहा जाता है ना कि एज भी हो रहा है कि कब तक पढ़ोगे, क्या करोगे, शादी वादी करेंगे, जबकि मैंने पढ़ाई लेट हुआ है मेरा सब चीज़ें, तो अभी तैयारी मैं ज़्यादा सालों से नहीं करता हूँ, ठीक है। मेरा 2 साल हो रहा है तैयारी करते हुए, ठीक। तो अभी मैं इसी में लगा हूँ, पहले छोटे मोटे जॉब ले लिया, उसके बाद से सोचा कि इसका तैयारी करूँगा, ठीक। तो बस दोस्तों आप लोग बताइएगा, बाकी मुझे बहुत दुख हो रहा है कि एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हो रहा। मैं अपने दिल, मतलब कहा जाता है ना, हृदय से, मेरे दिल से वो था इच्छा कि एग्ज़ाम पूरा री एग्ज़ाम फॉलो, सबके लिए एक समान जस्टिस हो जाएगा, सब लोग खुश भी हो जाएंगे। अगर मैं सरकार रहता, या मैं अगर आयोग का अध्यक्ष होता, मैं ये उसी टाइम कर देता कि भैया ख़त्म करें, क्या ही करना है, कितना आपको ऑर्गेनाइज कराने में पैसा लगेगा। 600 रुपया पैसा लिए, उतना तो लगा भी नहीं होगा, और लग भी रहा है तो सरकार है, फंड मिलता है, उस फंड से दे दो। और इतना ही दिक्कत है तो इतना जो प्रोटेस्ट कर हुआ है, जितने हम लोग लाठी चार्ज खाया है आदमी, इतना कुछ हुआ है, हर बच्चा 100-100 रुपया अभी मांगो तो दे देगा, तुम री एग्ज़ाम फॉर ऑल करा लोते, कितना खर्चा हो जाएगा, कितना क्या हो जाएगा, क्या दिक्कत है। मैं यही कह रहा हूँ कि क्या दिक्कत है यार री एग्ज़ाम फॉर ऑल कराने में, कोई दिक्कत नहीं आयोग को, लेकिन पता नहीं क्यों एक कहा जाता है ना, घमंडी, अकड़ू और जिद प्यारा हुआ, वही एक वो आयोग है, मनु भाकर जी, ये सब चीज़ें। और सरकार भी वैसी हो गई है, जो कि नीतीश सरकार एकदम ऐसी हो गई है, क्योंकि एक आदमी से नहीं होता, सब इसमें वैसे ही हैं, ठीक। और सब बिके हुए हैं, और हमको तो एकदम 100% श्योर बोल रहा हूँ भैया मीडिया के सामने कि ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं धांधली का ये सब चीज़ें मामला है, तभी तो इतना है, नहीं तो आयोग को कैंसिल करने में क्या दिक्कत है। ज़रूर ये दिक्कत होगा कि भाई सीटें इतना इतना पहले से मिल चुकी हैं, इतना इतना लोगों को भरना था, पैसा ले लिया गया है, अब कैसे भी करके बस ज्वाइनिंग कराना है, नहीं तो फिर दिक्कत होगा, फिर अगले में कुछ होने भी नहीं पाएगा। इसमें क्या है, बापू परिसर में या कहीं भी अभी भी सेंटर में एग्ज़ाम होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जहाँ भी एक सेंटर होगा। वैसे भी 12,000 बच्चों में 5,500 बच्चे एडमिट कार्ड डाउनलोड किए हैं, वो सब भी मेरे जैसे ही होंगे कि जाऊँ कि ना जाऊँ, इससे अच्छा क्या ही डाउनलोड करना, ठीक। उसमें से कुछ होंगे जो डाउनलोड किए होंगे, जैसे मैं डाउनलोड किया हूँ, कि देखा जाए क्या है, सच में आया है एडमिट कार्ड कि नहीं, और पटना में है कि कहाँ सेंटर है। लेकिन तैयारी सच्चाई यही है कि ना मेरा है ना उन लोगों का होगा, इसीलिए सोच रहे होंगे जाएँ कि ना जाएँ, क्या डाउनलोड करें।
बस इसी में ये ऐसा एक मतलब इतना पोस्ट आया था, सबको पूरे मतलब खुशी था, यूपी बिहार झारखंड से लेकर हर बच्चों को खुशी थी और सब बच्चे आए भी थे। लेकिन ये ऐसा हो गया है कि आयोग को लेके कि आपको बता नहीं सकते, एकदम पूरा आयोग ने अपना बिहार तक को बदनाम कर दिया और सरकार ने भी बिहार को बदनाम कर दिया। पूरा का पूरा एकदम मीडिया से ले की वजह से ये पूरा नेशनल से इंटरनेशनल लेवल की खबर बन गई है कि बिहार में 13-15 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है बीपीएससी को लेकर। लेकिन सोचने वाली बात है कि ना नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं जो अपने प्रधानमंत्री हैं भारत के, और ना ही कोई बिहार राज्य मुख्यमंत्री नीतीश जी बोले हैं, और ना आयोग। सबसे बड़े तो वहाँ यहीं से चल रहा है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आयोग के अध्यक्ष कोई नहीं बोल रहा है, और कोई मंत्री भी जो बीजेपी के वहाँ पे है जैसे उप मुख्यमंत्री, ये लोग भी नहीं बोल रहे हैं। सब लोग आयोग की सपोर्ट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि री एग्ज़ाम क्यों होगा, एक सेंटर पे हुआ है, एक सेंटर का री एग्ज़ाम करा रहे हैं और वो यही होना भी चाहिए। क्या साहस है आपके पास, इतना साहस वो लड़का मीडिया में दिखा रहा है, पूरा का पूरा साहस दिखा रहा है, ट्विटर से लेकर हर एक चीज़ों का। कहीं 12:30 बजे पेपर, मैं अपना बता रहा हूँ, खुद बापू पर से मेरा एग्जाम था, मुझे 12:30 बजे तक पेपर ही नहीं मिला। उसके बाद हम नीचे आ गए, मुझे आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं पेपर देखा ही नहीं था। मैं घर आके टेलीग्राम से पेपर डाउनलोड करके पेपर देखा, मुझे पेपर मिला ही नहीं दोस्तों। और बताओ आप लोग, और यही रीज़न है कि डीएम ने वहाँ देखा होगा कि हाँ भैया पूरी की पूरी बंडल वैसे ही पैक है, तो इतना बच्चे तो एग्ज़ाम दिए ही नहीं है इसका मतलब, और इसीलिए री एग्ज़ाम वहाँ पर करा दिया। 12:30 बजे तक मुझे पेपर नहीं मिला। उसके बाद से मैं, और पूरा वहाँ के लोग टीचर से बोले कि सर पेपर कब आएगा, बहुत टाइम हो गया, बहुत टाइम। उन्होंने बोला कि 12:30 बजे की बात आएगा, या 1 बजे आए, 2 बजे आए। आप लोग को 2 बजे आएगा तो 4 बजे पेपर लिया जाएगा, 1 बजे आएगा तो 3 बजे पेपर लिया जाएगा। ठीक, आप लोग टेंशन मत लीजिए। फिर लड़कों ने कहा कि हमारी ट्रेन है, पहले बता देना चाहिए था नोटिस में कि 2 बजे से होगा, 1 बजे से होगा। और जो बच्चे 11 बजे हमारे यहाँ लेट हो गए थे, इतना हंग थोड़ा सा हल्ला गुल्ला हुआ था, हम लोग बोले सर क्या हो गया नीचे, तो वो कह रहे हैं 11 बज गया, लड़के चिल्ला रहे हैं एंट्री करने के लिए। एंट्री नहीं करने दिया गया। सोचो कि टाइम, उनकी टाइम की वैल्यू कितनी है कि 11 बजे एंट्री ही नहीं कर, 11 बजे के बाद किसी को एंट्री नहीं करने दिया गया। बच्चे रोते चिल्लाते रहे। और इन अपना हम लोग का जब टाइम है तो हम लोग का टाइम की वैल्यू नहीं है कि 12:30 बजे क्यों दे रहे हो। कह रहे हैं कि 12:30 बजे देंगे तो 2:30 बजे लेंगे, ऐसे देंगे 1 बजे लेंगे तो 3 बजे दे देना वापस। अरे भाई हमारी भी ट्रेन है, हम भी ट्रेन का टिकट करा के आया है आदमी कि इस टाइम तक एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, मुझे इस टाइम तक वहाँ पे जाना है। ठीक, तो इसी पे हुआ। फिर उन्होंने बोला कि आप लोग रुकिए, वेट करिए, हम नीचे जाते हैं, अभी पेपर आया नहीं है। फिर लड़के थोड़ा सा वो किए और चले गए नीचे। नीचे देख रहे हैं तो पेपर आया हुआ है, और यहाँ पे तो कोई एक बच्चा ऐसे बैठा हुआ है और सब चारों ओर से पेपर चल रहा है। ये कौन सा पेपर है भाई। सब देखने लगे कि अरे यार यहाँ तो पेपर खुला हुआ है, ये चीज़ ऐसे नकल चल रहा है, पूरा धांधली हो रही है। फिर लड़के चिल्लाने लगे, फिर ऐसे हंगामा हुआ और हमें पेपर मिला ही नहीं। फिर कुछ बच्चे के 1 बजे लगभग फ़ोन उन ले 12:30 बजे फ़ोन लेकर अंदर आ गए, ये सब चीज़ें, और ऐसे हुआ। फाइनली पेपर 13 दिसंबर को आयोग कह रहा है कि अच्छे से हुआ है, बढ़िया से हुआ है, नोटिस जारी करके। फिर प्रोटेस्ट हुआ, ये सब हुआ, तो कहा जांच होगा। फिर 19 तारीख को कहा कि री एग्ज़ाम होगा, वो भी बापू परिसर का, वो भी 4 तारीख को ही होगा, बाकी किसी का नहीं होगा। फिर सही से प्रोटेस्ट चालू हो गया, और उस प्रोटेस्ट का अभी तक कोई रिजल्ट ही नहीं मिल रहा है। आदमी ये सोच के किया कि एकदम हो जाएगा री एग्ज़ाम फॉलो, क्योंकि इसमें क्या ही उनको दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं हुआ री एग्ज़ाम लेने के लिए। लेकिन भैया पूरा का पूरा अभी तक यही चीज़ है कि समझ नहीं आ रहा है री एग्ज़ाम फॉलो होगा कि नहीं होगा। हमसे पूछिएगा, एस्पिरेंट से पूछिएगा, जो हैं वहाँ पे, जो दर्द ठंडी हैं, ना जनवरी दिख रहा है, ना 1 जनवरी, ना सेलिब्रेशन, ना कुछ दिख रहा। और सच्चाई है, एक एस्पिरेंट को दिखता ही नहीं है। जैसे मैं ही हूँ, सुबह अपना नहा धो के पूजा वूजा करके पढ़ने बैठा हूँ, क्या दिखेगा यार। जब तक नौकरी नहीं है लाइफ में, ज़िंदगी में, तब तक कुछ दिखेगा। अभी बाहर भी जाओ तो लोग कहेंगे कि घर पर बैठा हुआ है और घूमने जा रहा है। ठीक, गाँव से मैं भी हूँ, गाँव के लोग आप लोग जानते ही हैं क्या क्या बातें बोलते हैं। ठीक है, माँ बाप पे बैठा हुआ है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, घूम रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा था, जा रहा है 1 जनवरी मनाने, एक भी जॉब तो ले नहीं रहा, ये हो। तो इससे अच्छा कि घर पे ही रहो, अपना पढ़ाई भी करो, अपना पढ़ोगे तो सही भी रहेगा, कहीं ना कहीं काम आएगा। तो सोचा हूँ कि एक वीडियो बनाऊँ। बहुत देखते देखते वो हो गया था और कंफ्यूज भी था कि देने जाऊँ कि ना देने जाऊँ, और बहुत प्रॉब्लम भी हो रहा है, पढ़ाई हो नहीं पा रहा है, सच्चाई यही है। तो जाने में भी दिक्कत है, आने का भी दिक्कत है, तो इसलिए सोच रहा हूँ कि क्या करना जाए, आप लोग से पूछा जाए। और वीडियो इतना दर्द दुख देख के मैंने सोचा एक वीडियो बनाया जाए। आप लोग भी अपना बताइएगा क्या सही है क्या गलत है। री एग्ज़ाम फॉर ऑल का होना चाहिए कि नहीं। एक छात्र और एक मैं भी एस्पिरेंट हूँ, इसकी वजह से मैं कहूँगा कि री एग्ज़ाम फॉल होना चाहिए। इतना जो 15 दिन का प्रोटेस्ट है वो ऐसे ही खाली नहीं जाना चाहिए, और ऐसे ही खाली नहीं जाएगा। मैं तो यही चाहता हूँ कि साला एग्ज़ाम के बाद भी री एग्ज़ाम हो। 4 जनवरी की एग्ज़ाम हो भी जाएगा तो उसके बाद भी री एग्ज़ाम होगा, तभी हम लोग का जीत होगा, तभी हम लोग का ये 15 दिन का दर्द दुख दर्दनाक जो किया गया लाठीचार्ज सब चीज़ों का बदला पूरा होगा। नहीं तो अगर हम हार गए
चाहे किसी की वजह से, चाहे नेता नगर या टीचर की वजह से अगर हम कमज़ोर हो गए, हमारी यूनिटी, 7 नेता जो 7 एस्पिरेंट हैं उनकी यूनिटी जो है वो कमज़ोर हो गई और हम हार गए, तो समझिए हम लोग का व्यर्थ है वो 15-20 दिन पिटाना, सब चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं हो दोस्तों। इसीलिए री एग्ज़ाम फॉर ऑल होना चाहिए। आप लोग भी हर जगह ये वीडियो फैला दो और शेयर कर दो हर बीपीएससी ग्रुप में, क्योंकि सबको ये याद होना चाहिए कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, अब क्या करना है। री एग्ज़ाम फॉर ऑल होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, भले 4 जनवरी की एग्ज़ाम हो, उसके बाद भी प्रोटेक्ट जारी करो और एकदम री एग्ज़ाम होगा, फाइनल होगा। और आप लोग भी हार नहीं मानना यार, एकदम हार नहीं मानेंगे ना तब तक कोई हरा नहीं सकता, चाहे वो आयोग चाहे सरकार। बस खुद से यहाँ से ना हार नहीं मानना चाहिए, बस यहाँ से हार नहीं मानोगे तो किसी की औकात नहीं है कि जो हरा के दिखा दे। ठीक, बाकी मैं यहीं अपनी बात को समाप्त करते हुए बस यही कहूँगा कि भाई लोग री एग्ज़ाम फॉर ऑल कराइए और वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए। जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये चैनल पूरा डेडिकेटेड है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। मैं भी बीपीएससी की तैयारी करता हूँ, यूपीपीएससी का, आरए का, ये सब का। तो आप लोग को गाइडेंस जितना है, काफ़ी सारे मैं सेलेक्ट हो चुका हूँ, तो उसमें उसका जो एक्सपीरियंस है उसका मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मेरा पास भी उतना ही नॉलेज है, उतना ही ज्ञान है जितना आपके पास है। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, कोई वो नहीं हूँ, ठीक, विद्वानी नहीं हो। बस एक्सपीरियंस जितना है, जितना मैंने अपने दुख दर्द जितना स्ट्रगल किया है, उससे जितना एक्सपीरियंस अनुभव हुआ है, वही अनुभव वही एक्सपीरियंस आपको मैं बताना चाहता हूँ और बताता हूँ और बताऊँगा कि आप वो चीज़ ना भटको, वो चीज़ ना करो और आप कहीं उतना स्ट्रगल ना करो और जल्दी से जल्दी आपका सिलेक्शन हो और जॉब लो। बस यही है दोस्तों, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू। और अगेन बोलना चाहता हूँ कि मेरे तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके परिवार, माता पिता, भाई बहनों, सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। चलिए।